माँ गंगा को महर्षि जहानु ने जंघा में समेट लिया था। जब गंगा जी निकली तो वहाँ से आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, लेकिन सामने जहानु का आश्रम पड़ गया और भगीरथ जहानु से बातें कर रहे थे, लेकिन पीछे से गंगा जोर से निकली और जहानु का आश्रम डर गया। बाद में जहानु ने गंगा को अंजलि में उठाकर पी लिए। भगीरथ ने बहुत विनम्रता की। उसके बाद उन्होंने गंगा को कान से निकाल दिए। इसीलिए जहानु पुत्री भी कहते हैं और गंगा का नाम जहानु भी है। उन्होंने गंगा को पी गए थे। भगीरथ उनके पैर पर गिर पड़े। जहानु के कान से गंगा निकल पड़ी। गंगा का एक नाम जानवी पड़ा। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा कि हमारे दोनों चाचाओं का पता नहीं लगा। नारद जी ने बताया कि हिमालय के दक्षिण भाग में गंगा के रास्ते में सप्त ऋषियों का आश्रम फंस गया है। वहाँ पर गंगा जी 7 धाराओं में बही है। वामन पुराण के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर, तब उनका पैर ब्रह्मा जी के कमंडल में चला गया था और ब्रह्मा जी ने पैर को धो करके और वो शरणामृत कमंडल में रख लिए थे। उसी कमंडल से गंगा जी का जन्म हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय को सौंप दिया था, इसीलिए विष्णु गंगा भी कहते हैं। शांतनु से गंगा का विवाह हुआ था और गंगा ने 7 पुत्र को बहा दिया था। गंगा हिमालय मैना की पुत्री भी हैं, क्योंकि उनके पति शांतनु गंगा देवव्रत पुत्र हैं। हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ 7 स्रोत कहते हैं, वहीं पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ गांधारी विदुर के साथ गए थे और वहाँ वे त्रिकाल स्नान किया और जल पीकर के शांत मन से बैठ गए। नारद जी ने बताया कि आज के 5वें दिन ये अपना शरीर त्याग देंगे और धृतराष्ट्र जलने लगे। तब साथ में गांधारी को आग में विदुर जी ने कहा, विदुर जी वहाँ से चले जाए।